नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जब वीआरएस लिया तब यह कयास लगाई जाने लगी कि अब वह चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने शुरुआती दौर में तो मना भी किया, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर जेडीयू की सदस्यता उन्होंने ले ली। अब जेडीयू की सदस्यता लेने के ठीक बाद जब टिकटों का बंटवारा शुरू हुआ तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उन्हें बक्सर से प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन बक्सर से वह सीट जो है वह बीजेपी के हिस्से में चली गई। चर्चाएं फिर भी होने लगी कि बक्सर से बीजेपी के टिकट पर उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन वहां से बीजेपी ने परशुराम चतुर्वेदी को प्रत्याशी बना दिया। अब जो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को चाहने वाले थे वो लगातार फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई आपको टिकट क्यों नहीं मिला, और संवेदना भी जता रहे हैं, जिससे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बेहद परेशान हो गया है। उनको फेसबुक पर एक पोस्ट भी करना पड़ा, वो पोस्ट भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इन पूरे खबर में एक सबसे अहम बात हम आपको बता दें, डीजीपी के पद पर से वीआरएस गुप्तेश्वर पांडे ने लिया था और पूरा मन था कि वो चुनाव लड़ेंगे भी। चर्चाएं काफ़ी तेज थी, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे को उनका टिकट छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि पूर्व सिपाही है। बताया जा रहा है परशुराम चतुर्वेदी 15 साल पहले सिपाही के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वह बीजेपी के साथ जुड़कर सक्रिय राजनीति में उतर गए थे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में उन्होंने लगातार कई वर्षों तक काम किया और लगातार सक्रिय भूमिका निभाते रहे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव में बक्सर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो अब यह चर्चा काफी तेज है कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो डीजीपी के पद पर थे उन्हें एक सिपाही ने मात दे दी। वहीं जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ, प्रत्याशी बनाए जाने की खबर मिली परशुराम चतुर्वेदी को, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। जी अभी अभी ये शुभ संदेश आपको बक्सर में मिला है। पटना से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगाने के बाद लोग बक्सर में ही बैठे कार्यकर्ता को बीजेपी ने टिकट दिया है। क्या कहेंगे आप, युवा हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता पार्टी के नजर में होता है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बक्सर के कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना है और एक कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया है। और हम सभी लोग पूरे जोश के साथ इस चुनाव में विजय श्री हासिल करेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। ये कार्यकर्ता का सम्मान है, कार्यकर्ता का जीत है और इसके लिए नेतृत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, परशुराम चतुर्वेदी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बीजेपी ने तमाम कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा है और एक छोटे से कार्यकर्ता को भी उन्होंने सम्मान दिया है। बहरहाल अब इस सब के बीच में डीजीपी जो पद पर थे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर क्या लिखा वो भी हम आपको बता दें। उन्होंने लिखा कि मैं अपने शुभचिंतकों के फ़ोन से परेशान हूँ, उनकी चिंता व परेशानी को भी समझता हूँ। मेरे सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहा। हताश निराश होने की कोई बात नहीं है, धीरज रखें, मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है। मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। अपनी जन्मभूमि बक्सर की धरती व वहां के सभी जाति मजहब के सभी बड़े छोटे भाई बहनों को पैर छूकर प्रणाम। अब डीजीपी गुप्तेश्वर, अब हम बार बार डीजीपी बोल देते हैं, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे क्या करेंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।